जय श्री कृष्णा व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। दर्शकों, आज की वीडियो में हम जो एक महादशा पीछे छूट गई थी, यानी कि मंगल की महादशा, उसको डिस्कस करेंगे। और दर्शकों, वो छूटने का कारण भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं, क्योंकि मंगल एक ऐसा प्लेनेट है जिसको मैं मानता हूं कि ये मोस्ट मिसअंडरस्टूड प्लेनेट है, क्योंकि शास्त्रों में इसके बारे में आपको बहुत सामग्री नहीं मिलती। काफी मेहनत करनी पड़ी मुझे उन मिसिंग लिंक्स को मिलाने में, पूरा करने में। बहुत से पुराणों को खंगालना पड़ा, ऋषियों के माइंडसेट को समझना पड़ा, तब जाके मंगल की जो महादशा के बारे में जो बातें मैं आपसे करना चाहता हूं, उसके कुछ क्लियर कट डायरेक्शंस मुझे मिली। दर्शकों, जब मैं कहता हूं कि मंगल मोस्ट मिसअंडरस्टूड प्लेनेट है, तो उसके पीछे कारण सिर्फ यह है कि आजकल मंगल को जिस तरह से प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि सबसे बड़े डराने वाले प्लैनेट्स में से एक, मंगल के साथ तुरंत ही मांगलिक को अटैच कर दिया जाता है। आज की वीडियो में दर्शकों, मैं उस चीज को भी क्लियर करूंगा कि क्या मंगल से जो हम 28 साल से पहले मांगलिक कंसिडरेशन लेते हैं, कि क्या वो सही है या नहीं है, और मंगल एक्चुअल में क्या है। मंगल को दर्शकों, अगर हम ऋषियों के माइंडसेट से पढ़ने की कोशिश करें, या हम बात करें बृहद पराशर होरा शास्त्र की, तो होरा शास्त्र में मंगल को कार्तिकेय, जो कि भगवान शिव के सबसे बड़े पुत्र हैं, उसके रूप में उसका वर्णन है। अब दर्शकों, जब तक हम कार्तिकेय के जीवन को नहीं समझ लेंगे, तब तक हम मंगल के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते, क्योंकि कोई भी महादशा कहीं ना कहीं उस प्लेनेट या उसके स्वामी के जीवन को ही तो दर्शाती है। अब जैसे पिछली वीडियो में मैंने राहु के बारे में बताया कि स्वर भानु का जन्म कैसे हुआ और उसके बाद उसका जीवन कैसे बीता, और कमोवेश राहु की महादशा उसी के हिसाब से जाएगी। अब दर्शकों, राहु की महादशा से पहले मंगल की महादशा आती है, और मंगल को क्योंकि हम कार्तिकेय के रूप में या बजरंगबली के रूप में समझते हैं। अब कार्तिकेय दर्शकों कौन थे? ये भगवान शिव के ज्येष्ठ सुपुत्र, यानी के बड़े बेटे थे। अब इनका जन्म दर्शकों जैसे हुआ है, वो कहानी जब तक आप नहीं समझोगे, तब तक आप मंगल के बारे में और मंगल की महादशा के बारे में क्लियरली कुछ भी नहीं समझ पाओगे। दर्शकों, जो कहानी हमें मिलती है, दो तरह की कहानियां मिलती हैं, मगर कमोवेश वो एक सी ही है। और जो कहानी स्कंद पुराण में हमें मिलती है, उसमें यह बताया जाता है कि भगवान शिव शादी के लिए राजी ही नहीं थे, क्योंकि वो तो साधना में लीन थे, साधना करना चाहते थे। शादी के प्रति उनका कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। अब उसी समय में क्या हुआ, तारकासुर नामक एक असुर बहुत ही बलशाली हो गया, क्योंकि उसे ब्रह्मा जी से एक वरदान मिल गया और वो तीनों लोकों का एक तरीके से स्वामी बन गया। अब देवता बहुत परेशान थे। सभी देवता बार बार जाकर भगवान ब्रह्मा जी से निवेदन करते थे कि हमें वो रास्ता सुझाइए कि किसी तरीके से तारकासुर का अंत हो पाए। तो ब्रह्मा जी ने बताया कि जब तक भगवान शिव के सुपुत्र नहीं होगा, तब तक तारकासुर का अंत किया ही नहीं जा सकता। और तारकासुर इस अवस्था में बहुत प्रसन्न रहता था, क्योंकि उसे मालूम था कि भगवान शिव ना शादी करेंगे, जब शादी ही नहीं करेंगे तो बच्चा कैसे पैदा होगा और मेरा अंत होगा ही नहीं। दर्शकों, इसी चीज को देखते हुए कभी इंद्र और कभी बाकी देवता भगवान शिव के पास जाके निवेदन करते रहते, और उन्होंने भगवान शिव को मना लिया। अब भगवान शिव के अंदर दर्शकों, आप सब जानते हो कि वो सबसे बड़े साधक हैं। अगर चेतना के हम सबसे ऊंचे स्वरूप की बात करते हैं, तो वो भगवान शिव है। अब भगवान शिव जब साधना के बाद, और इतनी गहन साधना के बाद, शादी के लिए राजी हुए, तो नेचुरल एक बात है कि उनके अंदर उस साधना के तप से जो तेज उनके अंदर था, वो ही सबसे बड़ी परेशानी का कारण भी बना। अब पार्वती मां से उनकी शादी तो हो गई, मगर वो मिलन के लिए राजी ही नहीं थे, क्योंकि भगवान शिव को मालूम था
कि जो उनका वीर्य यानी कि शुक्राणु जो उनके हैं वो इतने तेज वाले हैं कि किसी स्त्री के गर्भ में उसको आसानी से धारण किया ही नहीं जा सकता। सो एक युक्ति निकाली गई कि भगवान शिव के शुक्राणु को 6 हिस्सों में विभक्त कर दिया जाए ताकि उसका ताप कहीं ना कहीं कम हो जाए। और सबसे पहले उनके एक शुक्राणुओं के 6 हिस्सों को वायुदेव के अर्पित कर दिया गया ताकि वायु की शीतलता से उनका ताप थोड़ा सा कम हो जाए। मगर वायुदेव उसमें असफल रहे और फिर उसी शुक्राणुओं के 6 हिस्सों को क्या किया गया, अग्निदेव के सुपुर्द कर दिया गया, क्योंकि जब अग्नि जलती है तो अग्नि का ताप विसर्जित हो जाता है और अंत में अग्नि ठंडी हो जाती है कि इस प्रोसेस से शायद उनके जो शुक्राणुओं के हिस्से हैं उनका ताप कम हो जाए। मगर दर्शकों, अग्निदेव भी उसमें विफल रहे। फिर कहानी ये कहती है कि शुक्राणुओं के उनके हिस्सों को कहां भेज दिया गया, वो दे दिया गया गंगा मां के सुपुर्द कर दिया गया। अब गंगा मां में जब शुक्राणुओं के वो 6 हिस्से आए तो उसके ताप से गंगा मां उबलने लग गई। गंगा भी उसको संभाल नहीं पाई और तब 6 कृतिकाएं, जो जिसको हम कृतिका नक्षत्र भी कह सकते हैं, उसकी जैसी या उनकी 6 कन्याएं कह लीजिए। कहानी यही कहती है कि 6 कृतिकाएं, तो 6 कृतिकाएं वहां पर आई। अब उसको आप अप्सरा भी कह सकते हो। तो उन्होंने उन शुक्राणुओं के 6 हिस्सों को 6 अप्सराओं ने, 6 कृतिकाओं ने, जो भी मर्जी आप कह सकते हैं, उसको अपने गर्भ में धारण कर लिया। मगर गर्भ के अंदर भी इतना ताप बढ़ा कि वो उस भ्रूण को ज्यादा समय संभाल नहीं पाई। जब वो संभाल नहीं पाई तो वो गर्भ, कह सकते हैं आज की भाषा में, अर्ली मिसकैरिएज हो गया। अब जब अर्ली मिसकैरिएज हो गया और इस बात का पार्वती मां को पता लगा तो उन्होंने उन 6 अविकसित भ्रूणों को इकट्ठा करके एक पुरुष के रूप में उसे स्थापित कर दिया, क्योंकि मां पार्वती के पास भी, क्योंकि वो सती थी और उनके पास बहुत शक्ति थी, तो उन्होंने अपनी शक्ति से उन 6 अविकसित भ्रूणों को इकट्ठा करके एक शरीर का रूप दे दिया और उन 6 भ्रूणों से उपजे हुए शरीर को उन्होंने कार्तिकेय का नाम दिया। और कहानी यह भी कहती है कि इस कार्तिकेय ने, जिसके अंदर बहुत ज्यादा तेज था, इसको 6 कृतिकाओं ने ही स्तनपान करवाया, यानी कि उसकी 6 माताएं। और यह भी कहा जाता है कि इसी वजह से आप देखोगे कि जो भी हमें चित्र या मूर्तियां कार्तिकेय की मिलती हैं तो उसमें 6 सिरों का ही वर्णन होता है। अब दर्शकों, आप समझ सकते हो कि कोई भी बच्चा जो इतने कठिन प्रोसेस से पैदा हुआ हो। अब दर्शकों, यहां पर जो समझने वाली बात है, यह मंगल और मंगल के साथ शादी की बात है। अब मंगल, क्योंकि देवताओं का जो हमारा सौरमंडल का किंगडम है, उसमें मंगल को सेनापति का खिताब है। और आप देखोगे कि कार्तिकेय को भी सेनापति का ही खिताब है। कार्तिकेय भी देवताओं के सेनापति थे और उनका जन्म ही तारकासुर के वध के लिए हुआ था। सो पर्पस ऑफ बर्थ तारकासुर का वध था। सो नेचुरल एक बात है, क्योंकि तारकासुर बहुत शक्तिशाली था, तो सेनापति यानी कार्तिकेय को उससे ज्यादा बलशाली तो होना ही था। और भगवान शिव का अंश होने की वजह से वो जो साधना और तप का तेज उनके अंदर था, वो तो था ही था। सो सेनापति कार्तिकेय मंगल के रूप में देखते हैं हम। अब दर्शकों, यहीं पर आप थोड़ा सा दूसरे सेनापतियों के बारे में भी समझने का प्रयास करें। अब हमारी चेतना की अगर हम बात करते हैं, जैसे हम भगवान शिव को चेतना का सबसे उच्चतम स्वरूप मानते हैं, इसी तरीके से चेतना के साथ ही हम भगवान राम और भगवान कृष्ण को भी देखते हैं। अब भगवान राम के सेनापति दर्शकों कौन थे? वो भी तो शिवांश बजरंगबली हनुमान ही थे। वहां भी भगवान शिव का ही अंश आया। अब दर्शकों, तीसरा जो भगवान कृष्ण की हम बात करते हैं, तो महाभारत में पांडवों के सेनापति कौन थे दर्शकों?
पांडवों के सेनापति थे धृष्टद्युम्न, जो कि महाराजा द्रुपद के बेटे थे। और द्रौपदी और धृष्टद्युम्न, ये बोला जाता है कि ये ट्विन ब्रदर सिस्टर थे। और जो कहानी कहती है कि धृष्टद्युम्न और द्रौपदी का जन्म भी अग्नि कुंड से ही हुआ था। सो दर्शकों, कहीं ना कहीं इन तीनों कहानियों को अगर हम मिलाकर उसका सार निकालने की कोशिश करें तो सेनापति के रूप में नॉन बायोलॉजिकल फॉर्म ही आती है। मगर हमारे ज्योतिष शास्त्र में मंगल को भौम बोल दिया गया। भौम का संबंध भूमि के साथ जोड़ दिया गया। और वैसे भी अगर कार्तिकेय की स्टोरी को उठा के देखें तो भगवान शिव के शुक्राणु या उनके शुक्र के अंश धरती पर आए। सो मंगल कहीं ना कहीं भगवान शिव का ही अंश है। अब भगवान शिव का अंश है तो साधना का तप और तेज ये उसमें होना चाहिए। इसी वजह से इसे सेनापति बोला जाता है। मगर दर्शकों, आजकल क्या हो रहा है? आजकल मंगल को तुरंत मांगलिक कंसिडरेशन के साथ जोड़ दिया गया। अब भगवान शिव, जो कि चेतना के सबसे उच्चतम शिखर पर बैठे, अगर उनका अंश धरती पर आता है एक सेनापति के रूप में और एक पर्पस को अचीव करने के लिए, तारकासुर का वध, हनुमान के रूप में या हनुमान के साथ दानवासुर, रावण का वध, और अगर भगवान कृष्ण वाली स्टोरी यानी महाभारत की बात करें तो धृष्टद्युम्न के थ्रू कौरवों के थ्रू जो उस समय की राक्षस प्रजाति के वाली हम बात कह सकते हैं, उनका वध। सो मंगल का वध एक सेनापति के रूप में एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही होता है। तो दर्शकों, मंगल का किसी के भी जीवन में आना उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही होता है। मंगल की महादशा दर्शकों जब भी आएगी, आपके अंदर वो तप और वो तेज यानी फायरी एनर्जी आपके अंदर बढ़ जाएगी। अब जैसे भी आप जन्म की कहानी आप याद करिए, शुरू में क्या मिलेगा? आपको वायु मिलेगी। वायु के बाद क्या मिलेगा? अग्नि मिलेगी। अग्नि के बाद क्या मिलेगा? आप देखिए वो स्टोरी पूरी की पूरी आप याद करिए। पानी मिलेगा। कहीं ना कहीं अगर मंगल की दशा को भी आप देखोगे या ज्योतिष शास्त्र को भी देखोगे तो दर्शकों यही कहानी कहीं ना कहीं आपके सामने आ जाती है। अब दर्शकों, इसी कहानी के परिप्रेक्ष्य में जब हम मंगल को देखते हैं तो मंगल एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए वो महादशा आपके जीवन में आई। मगर मंगल की शुरुआत तो मंगल से ही होती है। सो हम समझ सकते हैं कि जब मंगल यानी कि कार्तिकेय का जन्म हुआ तो दर्शकों उनके अंदर तप का तेज मैक्सिमम था। तभी तो गर्भ को संभालना किसी एक नॉर्मल इंसान और इवन अप्सराओं के लिए भी मुश्किल हो गया था। तो सबसे पहले मंगल की महादशा में मंगल आएगा जहां पर ताप और तेज सबसे ज्यादा होगा। आप कह सकते हो कि आपके अंदर फायरी एनर्जी मैक्सिमम होगी। अब मंगल के बाद दर्शकों क्या आता है? मंगल के बाद राहु ही तो आता है। तो सेकेंड अंतरदशा मंगल के अंदर जो आती है राहु की, उसका मतलब ही है कि वो ही स्पेसिफिक पर्पस है। मंगल के अंदर जो दूसरी अंतरदशा आती है वहां असुरों का वध, चाहे वहां से राहु की उत्पत्ति हो जाएगी और वो ही राहु आपको अमृत तक ले जाने की पॉसिबिलिटी क्लियर कर देगा। मगर दर्शकों, यहां पर वो दोनों ऑप्शंस आप सोच के रखो। पॉजिटिव है तो वो अमृत की यात्रा और नेगेटिव हो जाएगी तो वो विष की यात्रा। सो मंगल की दशा में दर्शकों आपको अमृत तक जाने का वो रास्ता भी दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि तप और तेज ये बढ़ा हुआ होता है। फायरी एनर्जी आपके अंदर मैक्सिमम होती है और आप एक सेनापति की तरह कार्य करते हो। आप किसी से डरते नहीं हो, आपके अंदर नेगेटिव भावनाएं नहीं होती, आप दूसरों के ऊपर डोमिनेट करना चाहते हो। मगर दर्शकों, यहीं पर तो खास बात है कि अगर हम मंगल के सेनापति के रूप को शादी के साथ लेंगे, दर्शकों उसकी बात मैं वीडियो के आगे जाके करने वाला हूं। अब सबसे पहले आप अंतरदशाओं को देख लो। अब राहु की अंतरदशा के बाद मंगल में जो तीसरी अंतरदशा आएगी वो दर्शकों आएगी जुपिटर की।
अब आप देखिए, तारकासुर का वध हो गया। राहु जो एक असुर था वो तो समाप्त हो गया, अब उसको अमृत मिल गया। अमृत मिल गया, अब वो क्या हो गया? मृत्यु या जन्म मरण के खेल से ऊपर उठ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके अंदर वो जिसको हम ऋषियों का ज्ञान कह सकते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान कह सकते हैं, वो उस इंसान के अंदर आया। यहां पर आप देखोगे कि राहु के बाद जब जुपिटर आएगा, जो तीसरी अंतर्दशा आएगी, जो भी वो समुद्र मंथन किसी के भी जीवन में होता है, वो समुद्र मंथन की घटना के साथ तारकासुर के वध के बाद क्या होगा दर्शकों? आपके अंदर वो ज्ञान का संचार होगा। मंगल के अंदर जुपिटर, दर्शकों ये दोनों भी आप कह सकते हो कि ये फायरी एनर्जीज ही हैं। ये फायरी एनर्जीज ही हैं दर्शकों यहां पर। क्यों? क्योंकि जुपिटर जो है ये आकाश तत्व में है, मगर ज्ञान होता भी आकाश तत्व में है, मगर गर्मी यानी कि अग्नि और आग और हवा ये मिलके अग्नि के स्वरूप को बढ़ा भी देते हैं। अब दर्शकों ज्ञान मिल गया, तारकासुर का वध हो गया। अब इसके बाद जो अगली अंतर्दशा दर्शकों आती है वो आती है शनि देव की। अब शनि देव आप सीधा सीधा जानते हैं, क्योंकि राहु में भी शिवांश है, शिव के जेनेटिक्स है, और शनि के अंदर भी शनि के ही जीन्स हैं, जेनेटिक्स, यानी कि भगवान शिव के आशीर्वाद से ही तो शनि की, अगर हम कहें जो न्यायमूर्ति की स्थापना, कर्म अधिपति की स्थापना, वो भगवान शिव के आशीर्वाद से ही हुई। जब मंगल के अंदर शनि आता है दर्शकों, ये एनर्जीज थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बिहेव करते। हम कहते हैं ना शनि मंगल युति आ गई। अब शनि मंगल युति, लोगों को डराया जाता है इस युति से। अब एक्चुअल में क्या है? एक अग्नि है और शनि तो दर्शकों ठंडा है, वायु प्रधान है। यहां पर उस ताप को कम करने के लिए हम अपनी शारीरिक ऊर्जा कहां पे लगाते हैं? हम कर्म में लगा देते हैं। तो जो भी इंसान इस अंतर्दशा में अपनी ऊर्जा को कर्म में लगा देगा, तो आप समझोगे कि उसका ताप जो मंगल के उस तेज से आया हुआ है वो कम हो जाएगा। हम अपनी एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव यूज पर कर्म में लगा सकते हैं, और आप हमेशा जानते हैं कि कर्म का फल तो हमेशा होता ही है। मंगल की दशा में ये शनि मंगल युति, दर्शकों ये कुछ लोग यहां पर हम कहते हैं डिवाइडेड पर्सनैलिटी भी बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि कर्म खींचता है एक दिशा में और मंगल का ताप खींचता है दूसरी दिशा में। यहां पर आपको कुछ डिवाइडेड पर्सनैलिटीज भी देखने को मिल सकती हैं। अब दर्शकों शनि के बाद क्या आता है? शनि के बाद दर्शकों बुध। अब ये जो मंगल और बुध की देखा जाए, ये बिल्कुल पास पास के प्लैनेट्स हैं, मंगल और बुध, मगर यहां पर एक्चुअल में वो जो भौम की बात होती है दर्शकों, वो यहां पर है। मंगल अग्नि और जो बुद्धि है, यानी कि जिसको हम बुध ग्रह कहते हैं। बुध ग्रह क्या है? इसके स्वामी कौन है? स्वामी तो अर्थ है, इसका तत्व जो है वो अर्थ है। यहां पर दर्शकों आप देख सकते हो, क्योंकि अगर स्वामी की बात करें तो बुध के स्वामी कौन है? वो तो भगवान विष्णु है। अब यहां पर शिव और विष्णु दोनों कहीं ना कहीं इकट्ठे हो जाते हैं, मगर ये थोड़ी सी डिफरेंट तरह की रिसर्चिंग एक्टिविटी, कुछ डिफरेंट तरह की, अगर हम कहें जैसे वास्को डी गामा, कोलंबस, ये नई चीजों को एक्सप्लोर भी करना होता है यहां पर। इसी तरीके से ऋषि जब अपने अंदर यात्रा करते हैं, अंदर की रिसर्च, इनर इंजीनियरिंग की रिसर्च करते हैं, तो वहां पर नए सूत्र, नई रामायण, नई महाभारत, नए ग्रंथ वहां पर रचे जा सकते हैं। अब दर्शकों इसके बाद अंतर्दशा आती है केतु की। अब दर्शकों मैं हमेशा जो स्ट्रेस होता है वो राहु केतु के ऊपर देता हूं। क्यों? क्योंकि राहु केतु ये रियल प्लैनेट्स नहीं हैं, छाया ग्रह हैं, मगर छाया ग्रह के साथ
इनका जो मेजर बात है ये एनर्जी एक्सेस है। ये एनर्जी यानी आपकी ऊर्जा के साथ खेलने वाले प्लैनेट्स हैं। तो जब मंगल के साथ केतु आएगा तो दर्शकों आप देखो, हम वैसे भी केतु को क्या कहते हैं कि केतु कुजवत है, मंगल जैसा ही है। सो मंगल केतु कहीं ना कहीं डबल मंगल या डबल केतु हो जाता है। सो यहां पर वो मार्शल एक्टिविटीज जिसमें मर्डर्स, हत्याएं, वध, डेथ, दर्शकों ये बढ़ सकती है, क्योंकि यहां पर एक ही तरह की एनर्जी हाईएस्ट लेवल पर जाती हुई दिखती है। सो मार्स केतु कॉम्बिनेशन दर्शकों जब भी आती है, आप देखते हो कि डिफरेंट तरह की संभावनाएं पैदा हो जाती हैं। जब भी पूरी मैनकाइंड के ऊपर वायरस आया तो दर्शकों कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन यही बनी थी, क्योंकि मंगल के साथ केतु होगा तो मास मर्डर्स, मास डेथ्स हो सकती हैं। सो यहां पर एनर्जी दर्शकों आपको संभाल के रखनी है। इसीलिए अगर उससे पहले अंतर्दशाओं में आपने अपनी ऊर्जा को कर्म में या कर्म के साथ बुद्धि के उस रिसर्च के खेल में लगा दिया, तब तो वो ऊर्जा यूज हो गई। अदरवाइज वो ऊर्जा कहीं ना कहीं यहां पर मर्डर्स या हत्याओं के पीछे या डेथ के साथ एसोसिएट की जा सकती है। अब दर्शकों इसके बाद केतु के बाद क्या होता है? केतु के बाद हमेशा वीनस होता है, महाप्रलय। मार्स केतु कह सकते हो, प्रलय, महाप्रलय, क्योंकि यह शाब्दिक खेल है। तो उस प्रलय के बाद दर्शकों नए जीवन का संचार, नए जीवन का संचार दर्शकों कैसे होता है? आप देख सकते हो, समझ भी सकते हो कि यहां पर जो तारकासुर के वध की बात थी, उसके बाद जितनी भी शत्रु एनर्जीज या असुर एनर्जीज थी, कार्तिकेय ने उनका वध कर दिया। वध करने के बाद अब नई ऊर्जा का संचार, यानी कि यहां पर आप कार्तिकेय की शादी की बात भी सोच सकते हो। इसी तरह स्टोरीज में बजरंगबली हनुमान की शादी को भी बहुत छुपा के बात की गई है। आपको कॉमनली हनुमान की शादी के बारे में बहुत जल्दी रेफरेंसेस या आसानी से वो रेफरेंसेस आपको नहीं मिलने वाले। इसी तरीके से धृष्टद्युम्न के बारे में भी आपको बाकी लोगों के बारे में बहुत कुछ मिल जाएगा, मगर ये जो कैरेक्टराइजेशंस होती है ना दर्शकों, ये किसी खास पर्पस के लिए की जाती है, और जब वो पर्पस अचीव हो जाता है तो बाकी चीजें कहीं ना कहीं गौन हो जाती हैं। मगर ये बात कंफर्म है कि हर प्रलय के बाद नए जगत, नए संसार की उत्पत्ति तो होनी ही है। तो दर्शकों आप क्लियरली समझिए, जब मार्स और वीनस, हम वैसे भी कहते हैं कि जब मार्स वीनस इकट्ठे होते हैं तो यहां पर फिजिकल इंटरेक्शंस, दैहिक शरीर के साथ जुड़ी हुई बातें वो ज्यादा होती हैं। मार्स वीनस इकट्ठा होगा, रिलेशनशिप्स बढ़ जाएंगे, रिलेशनशिप्स बढ़ेंगे तो नए संसार, नए जगत की उत्पत्ति होगी। अब वीनस के बाद दर्शकों मंगल के साथ क्या होता है? ये जो खेल है दर्शकों, ये बहुत इंपॉर्टेंट खेल है। अब आप देखिए, वीनस के बाद आई अंतर्दशा सूर्य की, चेतना की, आत्मा की। मंगल और चेतना जब इकट्ठे होते हैं तो दर्शकों कहीं ना कहीं आप देखिए, मंगल के जीवन में जो पर्पस था वो पूरा हो गया। अब जो एक हिडन पर्पस किसी का भी हो सकता है वो है जगत की प्रोपेगेशन करना, मींस अपने जगत को आगे बढ़ाना, अपनी दुनिया को आगे बढ़ाना, वो भी वीनस में हो गया। तो कहीं ना कहीं अब जब दुनियावी मेटीरियलिस्टिक पर्पस अचीव हो गए किसी के भी बर्थ के, अब उसके पास क्या रास्ता है कि अब वो चेतना का रास्ता पकड़े, अपनी अंतर यात्रा पर चले। तो अंतर यात्रा में चलने के लिए मार्स और सन, दर्शकों यहां पर भी दोनों फायरी एनर्जीज हैं। तो जो भी साधक यहां पर अपनी ऊर्जा को इस तरीके से उत्थान के रास्ते पर लेकर जाएंगे तो यहां पर उनको कुछ नए अनुभव मिल सकते हैं। मगर कॉमन लोगों के लिए ये जो है ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी नुकसानदेह अंतर्दशा भी होती है। क्यों? क्योंकि वो अपनी ऊर्जा को संभाल नहीं पाते, और यहां पर तो ऊर्जा मैक्सिमम है दर्शकों। अब इसके बाद दर्शकों आप कह सकते हो पानी और अग्नि दोनों का मिश्रण।
अग्नि यानी मंगल और पानी यानी के चंद्रमा। अब जब भी मून और मार्स दर्शकों इकट्ठे होते हैं, यहां पर हम कह सकते हैं या पानी उबलेगा, या पानी गर्म होगा, और या पानी अपने प्रभाव से अग्नि को बुझा देगा। अब ये तीन ही पॉसिबिलिटीज दर्शकों हो सकती हैं। अग्नि कम हो तो पानी सिर्फ गर्म होकर रह जाएगा, अग्नि ज्यादा होगी तो पानी उबलना शुरू हो जाएगा, और उबल के क्या होता है दर्शकों, भाप ही बनती है। और तीसरी क्या है, पानी ज्यादा है तो वो अग्नि को बुझा देगा। सो यहां पर तीन तरह की वृत्तियां, तीन तरह के, अगर हम कहें मेंटल प्रोपेगेशंस, मेंटल डायरेक्शंस दर्शकों आपको इस अंतर यात्रा पर, या इस जो ये हम कहते हैं ना कि मंगल और चंद्रमा की अंतरदशा में हो सकती है। अब दर्शकों, मंगल के अंदर चंद्रमा जो है, चंद्रमा आखिरी दशा होती है, अंतरदशा चंद्रमा। सो दर्शकों, ये था जन्म से और किसी के भी जीवन से ये समझना कि कोई भी प्लेनेट जब अपनी दशा देता है, महादशा देता है, तो उसके अंदर उसी तरह का कहीं ना कहीं मोर और लेस जीवन चलता है। अब दर्शकों, मैंने थोड़ा सा अपना मतलब वो बात आपको बोली थी कि शादी के साथ जो मंगल को हमने जोड़ा हुआ है और मंगल के मांगलिक बात हम करते हैं, तो दर्शकों ये तो बात कंफर्म है, क्योंकि बजरंग बली को भी हम ब्रह्मचर्य से जोड़ देते हैं। अब वो ब्रह्मचर्य का कौन सा रूप है कि भाई भगवान शिव शादी करना ही नहीं चाहते, अब वो ब्रह्मचर्य का रूप है। मगर आप उन पौराणिक कथाओं के थ्रू ही देखिए कि मांगलिक होने के बाद भी शादी हो सकती है। सो मांगलिक कहकर डराना तो बंद कर देना चाहिए। बच्चा भी पैदा होगा, बच्चा अपना जीवन का पर्पस भी पूरा करेगा, उसके बाद उसकी शादी भी होगी। सो मंगल को सिर्फ शादी के साथ जोड़कर और वो नेगेटिव बातें और डर का खेल समाज में प्रचलित करना कहीं ना कहीं सही नहीं है। हालांकि कुछ कहानियां दर्शकों पुराणों में ये भी मिलती हैं कि भगवान माँ पार्वती ने कार्तिकेय को श्राप दे दिया था कि जो भी कार्तिकेय के शरीर को देखेगा वो विधवा हो जाएगी स्त्री। हालांकि दर्शकों स्टोरी कुछ थोड़ी डिफरेंट है। वहां पर यह था कि कोई भी स्त्री अगर कार्तिकेय को बिना उसकी खाल के और बिना उसके हड्डियों के देखेगी, अब बिना खाल बिना हड्डियों का स्वरूप दर्शकों क्या होगा। अब दर्शकों, ये अध्यात्म का वो रूप है जहां पर देह समाप्त हो गई, दुनियादारी समाप्त हो गई। वो जो श्राप की बात करी जाती है और जिसके थ्रू आजकल की एस्ट्रोलॉजी में पंडितों के माध्यम से डराया जाता है, दर्शकों ये कहीं ना कहीं सही नहीं है कि बिना खाल और बिना हड्डी का शरीर दर्शकों कैसा होगा। वो शुद्धतम चेतना का स्वरूप होगा, और जब कोई स्त्री शुद्धतम चेतना के स्वरूप को देखेगी तो दर्शकों एक बात तो क्लियर है कि उसके बाद दुनियादारी तो उसकी समाप्त हो गई। सो दर्शकों, मैं हमेशा ये कहता हूं, मिथ्या कहानियों से बचो, मिथ्या इंफॉर्मेशन, फेक नॉलेज से बचो। सो दर्शकों, ये था मेरा छोटा सा ऑनेस्ट सा कोशिश, जिसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि मंगल की महादशा में आपके साथ क्या कुछ हो सकता है। जो दर्शक हमारे इस एस्ट्रो इंटेलिजेंस चैनल को देखते हैं, दर्शकों निवेदन है कि आपका प्यार मैक्सिमम हमें चाहिए, ताकि ज्ञान की गंगा घर घर तक पहुंचे। हमारा ये जो सनातन ज्ञान है, इस ज्ञान के अंदर दर्शकों ढेरों कहानियां पड़ी हैं, मगर हम लोग ज्ञान के पीछे जाना नहीं चाहते। हम बहुत छोटी छोटी चीजों को पकड़ के, शादी कब होगी, बच्चे कब पैदा होंगे, शादी होगी नहीं होगी, शादी कैसे चलेगी, उसकी बजाय दर्शकों आप अगर जीवन को समझेंगे, जीवन को समझने का प्रयास करें, तो आपका जीवन सही दिशा लेगा और कहीं ना कहीं अपनी परिणति तक भी पहुंचेगा। सो दर्शकों, जो निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा एस्ट्रो इंटेलिजेंस को आप शेयर करिए, सब्सक्राइब भी साथ में करें, ताकि बेल आइकन आपको नोटिफिकेशन साथ साथ मिलती रहे। और जो दर्शक अपने चार्ट्स मुझसे एनालाइज करवाना चाहते हैं, उनके लिए दर्शकों एक ही मेरा फ़ोन नंबर है, दैट इज़ 9881 64480।
उसी के माध्यम से दर्शकों आप मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हो। बाकी दर्शकों, इसी तरह की नेक्स्ट अगली ज्ञानवर्धक वीडियो आने तक आप सबको बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद।